दोस्तों, मेरा नाम है सीए रोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिनटेक्स नॉलेज विद सीए रोहित। सो स्वागत है आपका दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो रहने वाला है पैन 2.0 के बारे में। सो आज हम बात करेंगे पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है, क्या आपको भी नए पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्या आपका पुराना पैन इनवैलिड हो जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसको अभी हाल में ही कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा मंजूरी मिली हुई है। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है, वो मेन एम ये है कि जो भी पैन कार्ड रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी, उन सारी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना इस प्रोजेक्ट का मेन एम है। सो पर्पज इसका ये है कि करंटली हम ये देखते हैं कि जो पैन से संबंधित जितनी भी सर्विसेज होती हैं, पैन या टैन से संबंधित जो भी सर्विसेज होती हैं, उनको अगर हमें एक्सेस करना होता है, जैसे मुझे पैन के लिए अप्लाई करना है या कोई मेरा पैन है जिसमें मुझे कुछ अपडेट करवाना है या करेक्शन करवाना है, तो हम मल्टीपल वेबसाइट पर विजिट करते हैं। जैसे NSDL की वेबसाइट हो गई, ई फाइलिंग की वेबसाइट हो गई और ई गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई। उन वेबसाइट को विजिट करके हम सर्विस को एक्सेस करते हैं। पैन 2.0 स्कीम आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और हम सिंगल वेबसाइट को यूज करके सारे अपने जो भी सर्विसेज हैं वो एक्सेस कर सकते हैं और सारे सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के कुछ की फीचर्स हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या क्या होगा, तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो पहला की फीचर ये है कि एक सिंगल वेबसाइट बनाई जाएगी पैन और टैन से रिलेटेड सर्विसेज के लिए, एक सिंगल वेबसाइट बनाई जाएगी। दूसरा ये है कि जो भी प्रोसेस होगा वो पेपरलेस प्रोसेस होगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको इस स्कीम के अंतर्गत। चाहे आपको पैन अप्लाई करना हो, चाहे पुराने पैन में कोई करेक्शन या अपडेशन कराना हो, सारा प्रोसेस पेपरलेस होगा। एंड थर्ड एम है इस प्रोजेक्ट का कि जो भी पैन इशू किए जाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाएंगे, कोई चार्ज गवर्नमेंट आपसे नहीं लेगी। हाँ, अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 50 रुपये एक फीस देनी पड़ेगी और आप फिजिकल डिलीवर करवा सकते हैं पैन कार्ड। और फिर फोर्थ एम ये है इस प्रोजेक्ट का, एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर बनाया जाएगा पैन और टैन संबंधित मसलों को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसके कुछ की फीचर्स थे कि क्या क्या होगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। फिर एक प्रश्न ये भी आता है कि जो पुराने पैन होल्डर्स हैं, क्या उनको नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पे डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि नहीं, जो पुराने पैन कार्ड होल्डर हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं है इस स्कीम में अप्लाई करने की। उनका जो कार्ड है, पुराना कार्ड है, वो वैलिड रहेगा। सो उनको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न और इसमें ये आता है कि जो हमारा पैन कार्ड इशू किया जाएगा अंडर पैन 2.0 स्कीम के अंतर्गत, वो उस पैन कार्ड पे एक QR कोड होगा और वो QR कोड जो भी होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का QR कोड होगा। उस QR कोड की मदद से कोई भी इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या GST डिपार्टमेंट आसानी से वेरीफाई कर पाएगी, वैलिडेट कर पाएगी यूजर्स की इंफॉर्मेशन को। सो ये प्रश्न यहाँ पे आता है कि जिन पैन कार्ड होल्डर्स के पैन पे QR कोड नहीं है, तो क्या उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे संबंधित एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है प्रेस रिलीज के अंदर, और उसमें ये बोला गया है कि हाँ, उनके पास ऑप्शन है, वो चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 2017 के बाद जो भी पैन कार्ड इशू किए गए थे, उनके पैन कार्ड पे ऑलरेडी QR कोड उस पर इनेबल्ड है। बट जो 2017 के पहले के पैन कार्ड है, उस पर QR कोड जैसे कोई सुविधा नहीं दी गई थी, तो वो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ प्रेस रिलीज की समरी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अगर आई होप सो कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है हर फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी जानकारी, वो भी लेटेस्ट और वो भी करेक्ट। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।